मध्य प्रदेश के आम परिवार युवा साथी का, अभिभावकों का नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारों का एक जखीरा बन गया। कम से कम 1 करोड़ से ज़्यादा नए बच्चे ग्रामीण के, शहरी के, पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे, अलग अलग तरह के बेरोजगार हैं। ये मध्य प्रदेश के लिए एक सबसे गंभीर समस्या है। मध्य प्रदेश में बेरोजगारों की वस्तुस्थिति 12 जनवरी 2026 ये सरकारी पोर्टल है, ये कोई हमने बनाया नहीं। इसमें 25,35,435 बेरोजगार पंजीकृत हुए। ये बेरोजगारों को आजकल आकांक्षी युवा कह दिया। आकांक्षा इनकी रोजगार पाने की। निवर्तमान वर्ष 2025 जैसे ही वर्ष समाप्त हुआ तो यही संख्या 6,96,735 हो गई और जुड़ गई, मतलब प्लस हो गई। मतलब 25 लाख से 35 लाख के आसपास, 36 लाख के आसपास ये आंकड़ा चला गया। पर हुआ क्या? 2023 में 33 लाख 13,000 आकांक्षित है। 2025 में 2 साल बाद 25,700,000 हो गए। अभी इन दोनों को मिला लिया जाए, दोनों 3 साल का आंकड़ा, तो 62,75,000 के आसपास सरकारी पोर्टल के हिसाब से बेरोजगार है। सरकार दावा करती है कि बेरोजगारों की संख्या घटकर 25 लाख दिसंबर 2025 तक हो गई, जबकि इसी दौरान 62,75,000 बेरोजगार पोर्टल पर पंजीकृत कराया गया। दूसरा, 62 लाख युवा नौकरी के लिए पोर्टल पर लाइन में लगे हैं। सरकार किस आधार पर बेरोजगारी का दावा कर रही है? यह स्पष्ट करता है कि सरकार उन आंकड़ों को गिनती से बाहर कर रही है, केवल आंकड़ों को फेरबदल कर रही है। आगे और आएगी इसकी स्पष्टीकरण। आंकड़ों में से 1 साल के भीतर 7 से 8 लाख की गिरावट आई, मतलब 7 से 8 लाख बेरोजगार पोर्टल पे से हटे। रोजगार कहाँ मिला? सरकार के पास उत्तर नहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण राज्य के पंजीकृत बेरोजगारों की कुल संख्या, एक केंद्र की एजेंसी है। इसने कहा कि मध्य प्रदेश में सरकारी आंकड़ा है, ये कहीं से चुराया हुआ नहीं है। मोदी जी के रोजगार कार्यालय का आंकड़ा है एक तरह से। उसमें 33,13,000 बताई गई। हमारी विधानसभा के जवाब में 25,75,000, मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार का अलग अलग आंकड़ा है। बड़ा सवाल यह है कि सरकार के पास इस बात का कोई स्पष्ट जवाब नहीं है कि 7,38,000 ये मैनिपुलेशन कैसा है। सरकार के पास इसका उत्तर ही नहीं है। ये 5-5 बार विधानसभा के प्रश्न से भी पूछ लिया। अब ये रियल टाइम आंकड़े हैं सरकार के पोर्टल के। ये मैं सभी पत्रकारों को अनुरोध करना चाहता हूं कि ये एट ए टाइम आंकड़ा, इसको जरा देखो आप और उसको कैच करो, इसको पकड़ो। अभी 28/12/2025 में 25,75,425 था, इस वाले स्केल पे देखो। फिर 25,35,435 हो गया। ये 12/1/2026 को हुआ। मतलब ये आंकड़ा 40,000 के 35,000 के आसपास अंतर आ गया। कुल आकांक्षी युवाओं का डाटा आज अगर पोर्टल खोलोगे अभी 17,90,000, 17,90,000, मतलब 25 लाख से 5 लाख से ऊपर लोगों को इनने रोजगार दे दिया डेटा के हिसाब से। ये समझने की बात है, पर दिया कहाँ ये पता किसी को नहीं है। ये आंकड़ों की जादूगरी, गुमराह करने की कोशिश। अब इससे आगे आओ। रोजगार पोर्टल के आंकड़ों में हेराफेरी। 28 दिसंबर 2025, 12 जनवरी 2026 के बीच युवाओं को 40,000 की गिरावट दर्ज की गई, जो मैं पहले बता चुका हूं। मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं का रोजगार तो नहीं दिया, लेकिन आंकड़ों को कब्रिस्तान में डाल दिया, शमशान घाट में भेज दिया। आंकड़ों के हिसाब से रोजगार मिल गया। सरकार की प्राथमिकता अब नौकरी पैदा करना है ही नहीं, बल्कि बेरोजगारों को कागजों से मिटाना है।